हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेम 6 में जो चैप्टर 1 में जो आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में हम आज देखेंगे। प्री फॉर्मुलेशन स्टेप, डिफाइन एंड ऑब्जेक्टिव। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से दो ही है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एंड बीएससी क्लासिफिकेशन। हम आज दोनों क्वेश्चन इन डिटेल देखेंगे। फर्स्ट हमें लेते हैं बीआईएस क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हो बीआईएस क्लासिफिकेशन में बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बीआईएस क्लासिफिकेशन का फुल फॉर्म है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय एमिडोन एंड वर्कर्स, ये जो साइंटिस्ट के नाम है, इन 1995। बीआईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम एमिडोन एंड वर्कर्स नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की थी। न्यू कंपोनेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस valuable tool for formulation scientist for selection and designing drug solution। बीएस क्लासिफिकेशन जो हम नया फॉर्मुलेशन बनाएंगे ड्रग, उसकी डिज़ाइन सिलेक्शन के बारे में टूल से जो अवेलेबल इजीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मॉडल दैट मेजर परमेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी मेजर करने के लिए कोई न्यू ड्रग कंपोनेंट है उसमें बीएस क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती है। बीएस क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरी है, आप पीछे देखेंगे इन डिटेल। 20 to 50 ml soluble और लेस एक्वियस मीडिया, pH रेंज 1 to 7.5 at 37°C। ड्रग इज हाईली प्रोबेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन डिटर्मिनेशन बाय 90%। एडमिनिस्ट्रेशन डोज ऑन मास बैलेंस वेट। बीएस क्लासिफिकेशन में कुछ इस तरह से आपको पहले टेबल बनाना है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। और क्लास में फर्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट क्लास में आएगा हायर सॉल्युबिलिटी, हायर परमेबिलिटी, एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल। सेकेंड क्लास आएगा लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, नेप्रोक्सिन इसका एग्जाम्पल है। थर्ड क्लास है हायर सॉल्युबिलिटी, हायर परमेबिलिटी, मेटफॉर्मिन साइमेटिडिन ड्रग का नाम है जो इसमें इस क्लास में यूज़ की जाती है। और फोर्थ क्लास है लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, टैक्सोल नाम की जो ड्रग है वो इस क्लास के माध्यम से मेजर की गई थी। जब हम क्लास 1 की डिटेल में लिखना है हमें, तब इस टेबल की मदद से लिखना है। फर्स्ट हायर सॉल्युबिलिटी और हायर परमेबिलिटी लिखना है, फिर फास्ट डिसोल्यूशन रेट एंड रैपिड बायोअवेलेबिलिटी जो क्लास 1 की ड्रग आती है, और गुड कंडीशन फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्लास 2 में हम बात करें तो लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, लो डिसोल्यूशन रेट एंड वेरियस बायोअवेलेबिलिटी जो क्लास 2 में होती है। क्लास 3 में हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी नहीं हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, लो बायोअवेलेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट टाइमिंग के हिसाब से लिटरली या हाई, रैपिड, वेरिएबल इस तरह से डिसोल्यूशन रेट में आता है। क्लास 4 इस तरह से है। और बीआईएस क्लासिफिकेशन की सिग्निफिकेशन में इस 4 टॉपिक को आपको लिखना है। प्रोवाइड अ फार्माकाइनेटिक प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करता है। अप्लाई क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल जो सिग्निफिकेशन है बीआईएस क्लासिफिकेशन क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डोज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेव टाइम एंड मनी, ये हमें टाइम और मनी सेविंग के लिए बीआईएस क्लासिफिकेशन बेनिफिट देता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है हमें। हमारा फर्स्ट चैप्टर में से सेकेंड क्वेश्चन है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इस तरह से, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी यानी कि हमें जो कोई ड्रग बनानी है उसके पहले जो स्टडी की जाती है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस, फिजियोकेमिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस, इज नोन एज अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ऑर्डर टू डेवलप अ स्टेबल, सेफ एंड इफेक्टिव डोज। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की माध्यम से हम स्टेबल, सेफ एंड इफेक्टिव डोज मेजर प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में 2 टाइप्स के फेज हैं, हम पीछे देखेंगे। डूरिंग स्टडी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑप्टेन, प्री फॉर्मुलेशन जब हम स्टडी करते हैं तब ये इंफॉर्मेशन हमें ऑप्टेन होती है।
स्टेबिलिटी स्टडी मिल जाती है, फिजिकल केमिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग एक्सिपेंट के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है, एनालिटिक मेथड डेवलप हो जाती है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव है, जो आप वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं, इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक प्रोफाइल, नॉलेज ऑफ ड्रग, यूनिवर्सल ड्रग कंपोनेंट, इस तरह से। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के मेन 2 टाइप्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टी समझाओ, तो आपको इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी 5 या 6 मेन टॉपिक आपको इन डिटेल लिखना पड़ेगा। और केमिकल प्रॉपर्टी शायद नहीं आता है एग्जाम में, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ही आता है। और ये जो फर्स्ट है ना, वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में पीएच, वेट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, बल्क डेंसिटी, डिटर्मिनेशन कांस्टेंट, आयोनाइजिंग कांस्टेंट, इस तरह से होता है। और केमिकल में हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकार्बोनेशन, रिहाइड्रेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, फाइटोकेमिकल रिएक्शन होता है। और इसमें इन डिटेल क्वेश्चन पूछे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, तो इस तरह से आपको लिखना है। प्री फॉर्मुलेशन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने देखा था 2 टाइप्स, वो फर्स्टली वो 2 टाइप्स केमिकल एंड फिजिकल लिखना है, और इन डिटेल 5 या 6 एग्जाम्पल देने, और उसके बाद हमें प्री फॉर्मुलेशन फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी। प्री फॉर्मुलेशन फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि पीके यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ड्रग आर आइदर वीकली एसिड और बेसिक कंपोनेंट, डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू। ड्रग एसिड है कि बेस है, वो हमें डिटर्मिनेशन करना है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि पीएच वैल्यू के माध्यम से हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। पीएच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, इस तरह से पीएच कैलकुलेशन करनी है। फॉर वीक बेस, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। फॉर वीक एसिड के लिए हम बात करें तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग इधर अनआयोनाइज पहले लिखना है, इधर आयोनाइज फॉर्म पहले लिखना है, फिर अनआयोनाइज फॉर्म लिखना है। ये फर्स्ट जो होता है वो किस किस में यूज़ होता है, HPLC मेजर करने के लिए यूज़ होता है, टाइट्रेशन में यूज़ होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है, कैपिलरी जोन में यूज़ होता है। सेकेंड हम देखें तो पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में लिखना है आपको, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। पार्टीशन कोएफिशिएंट में लॉग पी जीरो, लॉग P5 और लॉग P2, और इन डिटेल आपको लिखना है, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। रेसिमाइजेशन इस तरह से आप इसकी नोट बना सकते हो।